हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल अमिश। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका हिंदी का सबसे फर्स्ट पेपर है, तो सो ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरी ईश्वर से यही कामना है। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, आज भी हम कुछ क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आए हैं आपके सामने। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है तथा इसके लेखक का नाम बताइए। ये एक कृति है हमारी, क्या बोलूं क्या याद करूं, पूछ रहा है इसकी विधा क्या है और इसके लेखक कौन है। तो क्या बोलूं क्या याद करूं, इसकी जो विधा है दोस्तों वो है आत्मकथा। ये एक गद्य की विधा होती है आत्मकथा, अर्थात अपनी जीवन की कहानी को अपने आप लिखना, ये होती है हमारी आत्मकथा। तो क्या बोलूं क्या याद करूं, ये जो आत्मकथा है ये डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी की है। तो आत्मकथा स्वयं से लिखी जाती है, तो इसके लेखक भी कौन होंगे, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी हैं। तो क्या बोलूं क्या याद करूं की विधा क्या है, आत्मकथा है, और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, इसके लेखक का नाम बताइए। कलम का सिपाही एक हमारी कृति है, इसकी भी विधा पूछ रहा है, लेखक का नाम पूछ रहा है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है आपको। अगर खाली विधा पूछेगा तो आप सिर्फ विधा बता देंगे, और अगर लेखक पूछ रहा है तो लेखक बताएंगे। और क्वेश्चन में दोनों कह रहा है कि विधा का भी नाम बताइए और लेखक का भी नाम बताइए, तो आप दोनों लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा विधा भी पूछ रहा है और विधा के लेखक का भी नाम पूछ रहा है। तो ये जो कलम का सिपाही हमारी दोस्तों रचना है, इसकी जो विधा है ये एक जीवनी है। जीवनी भी हमारी जो है वो भी एक तरह की आत्मकथा टाइप से ही होती है, लेकिन जो जीवनी होती है वो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, जो आत्मकथा होती है वो स्वयं से लिखी जाती है। तो ये जो जीवनी है ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, बट इसको लिखा किसने, इसके लेखक कौन है, अमृत राय जी है। तो जो हमारी जो कहानी यहाँ पर आपको जो विधा दी गई है, कृति क्या है, कलम का सिपाही है। कलम की सिपाही की जो विधा है जीवनी है। किसकी जीवनी है अगर पूछे तो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, और उसके जो लेखक है वो अमृत राय जी है। तो कलम का सिपाही क्या थी विधा, विधा है जीवनी। जीवनी किसकी पूछे अगर है तो मुंशी प्रेमचंद जी की है, इसके लेखक कौन है, अमृत राय जी है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। आवारा मसीहा एक कृति है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम पूछ रहा है। तो जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वो है हमारे विष्णु प्रभाकर जी। कौन है आवारा मसीहा के लेखक, विष्णु प्रभाकर जी। और यह जो इसकी विधा है वो क्या है, ये जो हमारी आवारा मसीहा है, ये जो रचना है क्या है इसकी विधा, तो ये एक जीवनी है। तो इसकी अगर आवारा मसीहा की विधा पूछेगा तो जीवनी है, और इसके लेखक पूछेगा तो विष्णु प्रभाकर जी है। यहाँ पर सिर्फ लेखक पूछ रहा था, तो हम सिर्फ लिखेंगे कि आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, धर्मयुग और चांद पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। धर्मयुग और ये जो चांद है ये पत्रिका थी, पत्रिकाओं का संपादक कौन है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जो धर्मयुग हमारी पत्रिका है इसके जो संपादक थे वो धर्मवीर भारती जी थे, और चांद नामक जो पत्रिका है इसकी जो संपादक जिन्होंने किया है संपादन वो है महादेवी वर्मा जी। तो धर्मयुग पत्रिका, धर्मयुग किसकी विधा पूछे तो क्या है, ये पत्रिका है धर्मयुग और चांद नामक हमारी दो पत्रिकाएं हैं। और धर्मयुग पत्रिका के जो लेखक है वो धर्मवीर भारती है संपादक, और चांद नामक पत्रिका की जो संपादिका है वो हमारी है महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 हमारी, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की जो है विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। प्रवृत्तियां कहे या विशेषताएं कहे एक ही बात होती है, तो चाहे प्रमुख प्रवृत्तियां कहे चाहे प्रमुख विशेषताएं लिखे तो आपका उत्तर एक ही होगा। तो इसकी जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो निम्नलिखित है। पहली है हमारी, इसमें तो रीति ग्रंथों की रचना हुई है, फर्स्ट सब नंबर। सेकंड नंबर है इसमें जो भी रचनाएं लिखी गई वो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों आते हैं। रीतिकाल में जो रचनाएं लिखी गई उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ये सेकंड हमारी क्वालिटी है, इसकी विशेषता है। थर्ड विशेषता है हमारी, इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। जो रीतिकाल की जो है प्रमुख जो विशेषताओं में है इसमें क्या है, थर्ड नंबर ब्रज भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलता है रचनाओं में। फोर्थ है हमारा प्रकृति का सजीव चित्रण। इसमें जो रचनाएं लिखी गई उनमें प्रकृति को हूबहू, जैसे कि हम लोग कुछ भी आंखों से देखते हैं तो वो पढ़कर जो भी रचनाएं हमको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे सामने प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया।
तो जो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं थी क्या क्या थी, इसमें रीति ग्रंथों की रचना की गई। सेकंड नंबर पर इसमें रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। थर्ड, ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादातर देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर है प्रकृति का सजीव चित्रण रचनाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा कवियों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है तथा द्विवेदी युग के कवियों का नाम। ये दो क्वेश्चन को हमने एक में ही यहाँ पर सम्मिलन किया है दोनों क्वेश्चन का, ताकि आपको एक में ही आंसर मिल जाए। बाकी तो वहाँ पे क्वेश्चन में जो कहेगा, अगर प्रमुख प्रवृत्तियां केवल पूछता है तो आप केवल विशेषताएं लिखेंगे, और अगर केवल कवि पूछता है तो कवि लिखेंगे। ठीक है, अगर दोनों पूछेगा तो दोनों का क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें सही से पढ़ना है, तभी आंसर देना है। पूछ रहा है इसमें प्रमुख प्रवृत्तियां, तो द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। द्विवेदी युग की जो पहली विशेषता है क्या है, राष्ट्रीय प्रेम, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना। इसमें जो कविताओं की जो भी रचनाएं हुई उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना ज्यादातर देखने को मिलती है रचनाओं में। सेकंड नंबर क्या है, बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध, जो भी कुरीतियां फैली थी उस टाइम द्विवेदी युग के समय में, उनका विरोध किया गया रचनाओं के माध्यम से। थर्ड है हमारा प्रकृति का चित्रण। प्रकृति चित्रण इसमें भी बहुत खूबसूरती से किया गया द्विवेदी युग की रचनाओं में भी। फोर्थ नंबर है भाषा संस्कार। इसमें जो भाषा शैली का प्रयोग किया गया वो बहुत ही सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया, यह होता है भाषा संस्कार। तो ये थी द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। पहली क्या थी, राष्ट्र प्रेम की भावना या राष्ट्रीयता की भावना। सेकंड, बाह्य आडंबरों या रूढ़ियों का विरोध किया गया रचनाओं के माध्यम से। थर्ड है प्रकृति का चित्रण किया गया सभी अच्छे तरीके से। भाषा संस्कार फोर्थ थी हमारी। ये थी द्विवेदी युग की विशेषताएं। अब द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। प्रमुख कवि हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में सबसे ज्यादा जो है आपको राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। सेकंड नंबर है हमारा जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। हरिऔंध के नाम से इनका जो है निकनेम है। हरिऔंध का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा नाम सही से पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ये किस कवि जो है युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। थर्ड है हमारे श्रीधर पाठक जी एंड फोर्थ कवि है द्विवेदी युग के राम नरेश त्रिपाठी जी। तो ये थे कुछ द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख कवि। तो अगर इन कवियों में से नाम भी आपको दे सकता है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। इस प्रकार ये 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं गाइस। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं लिखिए। एक प्रयोगवादी काव्यधारा आई थी हमारी, काव्यधारा की विशेषताएं पूछ रहा है या प्रवृत्तियां भी कह सकता है, तो एक ही क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा। इसमें प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट नंबर है हमारा गहन बौद्धिकता, रचनाओं में गहन बौद्धिकता दिखाई देती है। सेकंड नंबर है विद्रोह का स्वर, उस समय जो भी बाह्य कुरीतियां आडंबर थे उनके बारे में रचनाएं की गई, उनके विरोध किया गया रचनाओं के माध्यम से, तो यह था विद्रोह का स्वर। थर्ड नंबर है हमारा व्यंग्य एवं कटुक्ति। व्यंग्य के मतलब हास्यास्पद रचनाएं जो भी होती है, कटुक्ति जिसमें सच्चाई को बयान किया गया वो थी कटुक्ति। फोर्थ नंबर था यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो भी रचनाएं थी उनमें जो है अत्यंत वास्तविकता सच्चाई को दिखाया गया, वो था अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये जो प्रयोगवादी काव्यधारा में ये विशेषताएं दिखाई देती है, गहन बौद्धिकता, विद्रोह का स्वर, व्यंग्य एवं कटुक्ति और अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं थी। प्रश्न संख्या 8 है हमारी रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध जो हमारी रीतिकाल था, रीतिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो रीतिबद्ध काव्यधारा और एक रीति मुक्त धारा। तो रीतिबद्ध जो कवि हमारी धारा थी उसके जो प्रमुख कवि है हमारे बिहारी जी हैं, ये रीतिबद्ध में आते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हमारा रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। तो रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं वो है आलम और घनानंद। तो रीतिबद्ध के जो है वो बिहारी जी हैं और रीति मुक्त जो काव्यधारा है उसके जो कवि हैं आलम और घनानंद जी। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है आंसू और कामायनी रचनाएं हैं। ये 2 रचनाएं हैं, आंसू और कामायनी में पूछ रहा है किसकी रचनाएं हैं, तो ये दोनों रचनाएं आंसू और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो ये इस प्रकार हमारी 10 प्रश्नों की श्रृंखला महत्वपूर्ण जो थी वो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, मेरे चैनल द एजुकेशन लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।